प्रश्न टॉपिक लंबाई, भार, धारिता, समय एवं क्षेत्र का मापन और इसकी मानक इकाइयाँ एवं उसमें संबंध। विभिन्न इकाइयों की गणना का ही दूसरा नाम गणित है और गणित में सभी प्रकार की गणनाएं विभिन्न इकाइयों के आधार पर ही की जाती हैं और ये इकाइयाँ लंबाई, समय, भार, धारिता, आयतन, क्षेत्रफल आदि को व्यक्त करती हैं। हमारे दैनिक जीवन में इन सभी इकाइयों का अत्यधिक महत्व है। हम विभिन्न प्रकार के मापन एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण इकाइयों का अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। मीट्रिक प्रणाली। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के मापन मुख्य रूप से मीट्रिक प्रणाली के लिए किए जाते हैं। मीट्रिक प्रणाली दशमलव प्रणाली का ही एक रूप है और इस मापन प्रणाली में लंबाई, भार, समय आदि के मापन की विभिन्न इकाइयाँ परस्पर एक दूसरे से दशमलव संबंध से जुड़ी हुई होती हैं। हमारे देश सहित विश्व के अधिकांश देशों में मापन हेतु मीट्रिक प्रणाली का ही प्रयोग होता है। व्यवहारिक रूप से सभी वैज्ञानिक कार्यों में भी मापन हेतु मीट्रिक प्रणाली की अधिकतर प्रयुक्त की जाती हैं। मीट्रिक प्रणाली में 5 मुख्य मापन इकाइयाँ निम्न प्रकार हैं। पहले तो लंबाई मीटर, भार ग्राम, समय सेकंड, आयतन घन सेंटीमीटर या फिर घन मीटर, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। लंबाई का मापन। लंबाई के मापन द्वारा हम दो या अधिक वस्तुओं के बड़े, छोटे, पास, दूर, ऊपर, नीचे आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उनकी तुलना करते हैं। लंबाई एवं दूरी मापने की मानक इकाइयाँ क्रमशः मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और एवं किलोमीटर हैं और छोटी दूरियों का लंबाई जैसे कमरे की लंबाई, मकान की लंबाई, चौड़ाई, कपड़े की माप, पुस्तक की लंबाई, सड़क की चौड़ाई आदि का मापन हम मीटर, सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में करते हैं। जबकि दो शहरों के बीच की दूरी, राज्य अथवा देश की सीमा, दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी आदि लंबी दूरियों का मापन करने हेतु किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लंबाई बटा दूरी के मापन की विभिन्न इकाइयाँ हैं के मध्य संबंध है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 10 डेसीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। और लंबाई के मापन हेतु डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर और 1 हेक्टोमीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर और 10 मीटर का भी प्रयोग होता है। लंबाई की मापन इकाइयों का एक दूसरे में परिवर्तन करना। मीटर में सेंटीमीटर में बदलने हेतु 100 से गुणा करते हैं और इसके विपरीत सेंटीमीटर को मीटर में बदलने हेतु 100 से भाग देते हैं। जैसे 3 मीटर बराबर 3 इंटू 100 बराबर 300 सेंटीमीटर या फिर 300 सेंटीमीटर बराबर 300 भाजक 100 बराबर 3 मीटर। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने हेतु 10 से गुणा करते हैं एवं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने हेतु 10 से भाग देते हैं। जैसे 10 सेंटीमीटर बराबर 10 इंटू 10 बराबर 100 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर बराबर 100 भाजक 10 बराबर 10 सेंटीमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने हेतु भी 1000 से गुणा करते हैं तथा मीटर को किलोमीटर में बदलने हेतु 1000 से भाग देते हैं। जैसे 5.5 किलोमीटर बराबर 5.5 इंटू 1000 बराबर 5500 मीटर या फिर 5500 मीटर बराबर 5500 भाजक 1000 बराबर 5.5 किलोमीटर। 6750 मीटर बराबर 6750 भाजक 1000 बराबर 6.75 किलोमीटर या फिर 6 किलोमीटर बराबर 750 मीटर। फिर 820 सेंटीमीटर बराबर 820 भाजक 100 बराबर 8.2 मीटर या फिर 8 मीटर 20 सेंटीमीटर। फिर है 9.65 किलोमीटर बराबर 9.65 इंटू 1000 बराबर 9650 मीटर। तो लंबाई बटा दूरी की अंग्रेजी पद्धति FPS पद्धति। FPS प्रणाली में लंबाई का मानक फुट, द्रव्यमान भार का पाउंड, समय का सेकंड एवं दूरी का मील होता है। फिर है अंग्रेजी FPS पद्धति एवं मेट्रिक पद्धति में संबंध 1 फुट बराबर 3.48 सेंटीमीटर बराबर 0.3048 मीटर और 1 मीटर बराबर 3.2802 फुट या बराबर 1 से 1/11 गज। फिर 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर या 1 मीटर बराबर हो गया 39.37 इंच। 1 मील बराबर हो गया 1.609 मीटर लगभग या
1 किलोमीटर बराबर हो गया 0.6214 मील के लगभग। 8 किलोमीटर बराबर हो गया 5 मील के लगभग, और 1 गज बराबर हो गया 91.44 सेंटीमीटर या फिर 9.9144 मीटर। उदाहरण के लिए एक है कि 7 किलोमीटर कितने मील के बराबर होता है। हल है 7/8 इंटू 5 बराबर 35/8 बराबर 4.375 मील। उदाहरण के लिए उदाहरण दूसरा है 3.5 मीटर में कितने फुट होंगे। हल है 3.5 इंटू 3.2802 बराबर 11.4807 फुट। फिर उदाहरण 3, 13 फुट 6 इंच को मीटर में बदलें। हल 13 फुट 6 इंच बराबर 13.5 फुट, मीटर बराबर 13.5 बटा 3.2802 बराबर 4.1156 मीटर के लगभग। उदाहरण 4, राम के घर से उसके स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर यानी 450 मीटर है, और मील में उसका स्कूल घर से कितनी दूरी पर है। उत्तर हल हो गया 4.450 किलोमीटर बटा 1.609 बराबर 2.765 मील। उदाहरण 5, 5/8 मीटर के कितने सेंटीमीटर होंगे। उत्तर है हल 5/8 इंटू 100 बराबर 62.5 सेंटीमीटर। फिर है उदाहरण 6, एक शहर की आबादी का घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो प्रति वर्ग मील में यह घनत्व कितना होगा। हल है प्रति वर्ग मील जनसंख्या बराबर 1106 बटा 2.59 बराबर 427.03 या फिर 427, इसलिए एक वर्ग मील बराबर 2.59 वर्ग किलोमीटर। उदाहरण के लिए 7 निम्न का योग करें। 2850 मीटर प्लस 7 किलोमीटर 350 मीटर प्लस 5 किलोमीटर 550 मीटर प्लस 820 मीटर। हल सभी मदों को किलोमीटर व मीटर में लिखने पर 2 किलोमीटर 850 मीटर, 7 किलोमीटर 350 मीटर, 5 किलोमीटर 550 मीटर, 1 किलोमीटर 820 मीटर और 17 किलोमीटर 570 मीटर। योग हो गया 17 किलोमीटर और 570 मीटर। उदाहरण है 8 कि 7865 मीटर भाजक 13 का मान कितने किलोमीटर के बराबर होगा। हल है 7865 मीटर बराबर 7865 बटा 1000 बराबर 7 किलोमीटर यानी 865 मीटर, और 7.865 बटा 13 बराबर 0.605 किलोमीटर या 605 मीटर। भार या द्रव्यमान का मापन है। जब हम किसी भी वस्तु को मापने अपने हाथों से उठाते हैं तो हमें उसमें बल लगाना पड़ता है, और इसका कारण उस वस्तु को वजन या भार है। और जब हम दो या अधिक वस्तुओं को उठाते हैं तो उसमें से कोई एक दूसरी की अपेक्षा भारी महसूस होती है, तो कोई हल्की वस्तुओं का यही लक्षण उनका भार या द्रव्यमान कहलाता है। भार का सही मापन करने हेतु हम तराजू यानी तुला, कांटा या फिर कमानी या फिर इलेक्ट्रॉनिक तराजू आदि का भी प्रयोग करते हैं, और भार का मापन करने हेतु भी निम्न इकाइयाँ प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे भार की विभिन्न इकाइयों एवं उनमें संबंध है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर 10 लाख मिलीग्राम, 10 करोड़ मिलीग्राम सॉरी। फिर 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम बराबर 1 लाख ग्राम, और 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम बराबर 10 क्विंटल, और 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 ग्राम, और 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम, और 10 डेकाग्राम बराबर हो गया है 1 हेक्टाग्राम, और 10 हेक्टाग्राम बराबर 1 किलोग्राम। और कम या फिर थोड़ी मात्रा में चीज़ों का वजन यानी भार किलोग्राम या फिर ग्राम में तौलते हैं, जबकि भारी चीज़ों को क्विंटल एवं टन में तौलते हैं। बहुमूल्य वस्तुओं जैसे कि सोना, हीरे, पत्रे आदि का भी वजन ग्राम, कैरेट व रत्ती में तौलते हैं। दवाइयाँ आदि ग्राम या फिर मिलीग्राम में तौली जाती हैं। फिर है भार की इकाइयों में परिवर्तन। 1 किलोग्राम बराबर
204.1 ग्राम बराबर 15.432 ग्रेन, 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम या 0.2 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 5 कैरेट या 1 औंस बराबर 28.349 ग्राम और 16 औंस बराबर 1 पौंड। और उदाहरण के लिए 7 ग्राम 2 डेसीग्राम तथा 6 सेंटीग्राम को मिलीग्राम में क्या लिखते हैं? एक तो पहला तो है 7260 मिलीग्राम, दूसरा 726 मिलीग्राम और तीसरा है 7206 मिलीग्राम और चौथा 7226 मिलीग्राम। हल हो गया 7 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 बराबर 7260 मिलीग्राम। उदाहरण नेक्स्ट है और आगे है उदाहरण 10 के 9272 किलोग्राम कितने टन होगा? 92.72 टन, 9.272 टन, तीसरा 0.9272 टन और चौथा 927.2 टन। हल हो जाएगा इसका 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम, अतः 9272 बटा 1000 बराबर 9.272 टन या फिर 9 टन 272 किलोग्राम। नोट किलोग्राम को जो है टन में बदलने हेतु भी 1000 का भाग देते हैं तथा टन को किलोग्राम में बदलने हेतु 1000 से गुणा करते हैं और दूसरा किलोग्राम को क्विंटल में बदलने हेतु 100 से भाग देते हैं तथा क्विंटल को किलोग्राम में बदलने हेतु 100 से गुणा करते हैं। तीसरा किलोग्राम को ग्राम में बदलने हेतु 1000 से गुणा करते हैं और इसके विपरीत ग्राम को किलोग्राम में बदलने हेतु 1000 से भाग देते हैं। चौथा है ग्राम को मिलीग्राम में बदलने हेतु 10 से गुणा भी करते हैं एवं मिलीग्राम से ग्राम बनाने हेतु 10 का भाग देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रमेश के खेत में 3470 किलोग्राम 600 ग्राम आलू एवं 2425 किलोग्राम 300 ग्राम टमाटर एवं 1 टन 679 किलोग्राम 100 ग्राम बैंगन हुए तथा 23 क्विंटल 48 किलोग्राम 500 ग्राम भिंडी हुई, तो बताओ उसके खेत में कुल कितनी फसल हुई? तो पहला तो 99 टन 235 किलोग्राम, दूसरा 9 टन 323 किलोग्राम, तीसरा 9 टन 923 किलोग्राम या 500 ग्राम और चौथा 99 टन 23 किलोग्राम 500 ग्राम। हल है सभी को किलोग्राम में बदलते हैं और 1 टन जो है 679 किलोग्राम बराबर 1679 किलोग्राम एवं 23 क्विंटल 48 किलोग्राम यानी 23 इंटू 100 प्लस 48 बराबर 2348 किलोग्राम। तो अब यहाँ आलू और किलोग्राम दे रखे हैं। आलू 3470 किलोग्राम और 600 ग्राम, टमाटर 2425 किलोग्राम और 300 ग्राम, बैंगन 1679 किलोग्राम और 100 ग्राम और भिंडी 2348 किलोग्राम और 500 ग्राम। कुल फसल हो गई आपके 9923 किलोग्राम और ग्राम 500। तो अतः कुल फसल 99,023 किलोग्राम 500 ग्राम या फिर 9 टन यानी 923 किलोग्राम बराबर 500 ग्राम। अब धारिता यानी आयतन मापन। तरल पदार्थों का मापन लीटर में करते हैं और लीटर आयतन मापने की एक मानक इकाई है और आयतन धारिता के मापन द्वारा हम किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल की गणना करते हैं। आयतन 3 विमा द्रवों वस्तुओं या फिर ज्ञात किया जाता है। मीट्रिक प्रणाली में आयतन तरल पदार्थों का मापन की इकाइयाँ व उनमें संबंध धारिता आयतन मापन हेतु मुख्य रूप से लीटर पैमाने को प्रयुक्त करते हैं। इनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य निम्न संबंध है, जैसे 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर लीटर, 10 सेंटीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर बराबर 100 मिलीलीटर और 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर और 10 लीटर बराबर 1 डेका लीटर और 10 डेका लीटर बराबर 1 हेक्टोलीटर बराबर 100 लीटर और 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर। नोट है तरल पदार्थों की बड़ी मात्राओं को गैलन में मापते हैं। 1 गैलन बराबर
7,854 लीटर होता है। और दूसरा, लीटर को मिलीलीटर में बदलने हेतु 1000 से गुणा करते हैं तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने हेतु 1000 से भाग देते हैं। तीसरा है, लीटर को किलोलीटर में बदलने हेतु 1000 से भाग देते हैं, और जबकि किलोलीटर को लीटर में बदलने हेतु 1000 से गुणा करते हैं। और चौथा, 1 लीटर में 910 ग्राम होते हैं, अतः 1 किलोग्राम में लगभग 1.1 लीटर होता है। अतः लीटर को किलोग्राम में बदलने हेतु 0.910 से गुणा करते हैं एवं किलोग्राम को लीटर में बदलने हेतु 0.910 का भाग देते हैं। मिलीलीटर को ग्राम में बदलने हेतु 910/1000 से गुणा करते हैं एवं ग्राम को मिलीलीटर में बदलने हेतु 1000/910 से गुणा करते हैं। उदाहरण 12 है कि रानू ने 3 लीटर 650 मिलीलीटर मूंगफली का तेल लाया और उसकी मम्मी ने उससे कहा कि वह कितने किलोग्राम तेल लाया है, तो रानू ने क्या जवाब दिया होगा। हले चूँकि 1 लीटर बराबर 910 ग्राम, अतः 3 इंटू 910 प्लस 650 इंटू 910/1000 बराबर 2730 प्लस 591.5 बराबर 3321.5 ग्राम, या फिर 3321.5 बटा 1000 बराबर 3 किलोग्राम बराबर 321.5 ग्राम। उदाहरण 13, अनुज एक कैन में 10 लीटर पेट्रोल भरवा कर लाया और जो घर आकर तौलने पर 8 किलोग्राम 480 ग्राम निकला। बताइए पेट्रोल पंप वाले ने उसे कितना पेट्रोल कम या ज़्यादा दिया। हल है, पेट्रोल का वजन हो गया बराबर 8 किलोग्राम यानी 480 ग्राम, या फिर 8480 ग्राम। पेट्रोल लीटर में हो गया 8480 बटा 910 बराबर 9.319 के लगभग। अतः पेट्रोल का सही माप बराबर हो गया 9 लीटर 319 मिलीलीटर। पेट्रोल कम दिया बराबर 10 माइनस 9.319 बराबर 0.681 लीटर या 681 मिलीलीटर। उदाहरण 14 है कि एक लोहे के टुकड़े जिसका कि माप 0.5 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 0.25 मीटर है, उसका वजन क्या होगा यदि लोहे का वजन 1 घन सेंटीमीटर बराबर 10 ग्राम हो। हल है, 0.50 मीटर बराबर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 0.25 बराबर 25 सेंटीमीटर। लोहे के टुकड़ों का आयतन बराबर हो गया 50 इंटू 100 इंटू 25 यानी 12,05,000 घन सेंटीमीटर। 1 घन सेंटीमीटर बराबर 10 ग्राम, और अतः कुल वजन हो गया 12,05,000 इंटू 10 बराबर 12,50,000 ग्राम। वजन किलोग्राम में हो गया 12,50,000 बटा 1000 बराबर 1250 किलोग्राम, या फिर 1 टन 250 किलोग्राम। उदाहरण के लिए 15 श्रवण अपने गांव से 7 किलोग्राम यानी 750 ग्राम घी लेकर के शहर आया। दुकानदार ने उसे लीटर में माप के पैसे दिए। बताइए दुकानदार ने श्रवण को कितने लीटर के पैसे दिए। हल, घी का वजन हो गया 7 किलोग्राम यानी 750 ग्राम, या फिर 7750 ग्राम। 1 लीटर बराबर 910 ग्राम, अतः 7750 बटा 910 बराबर 8.516 लीटर। उदाहरण 16 है कि सूरज 3 लीटर 500 मिलीलीटर सरसों का तेल लाया और उसकी मम्मी लीटर नहीं जानती थी। उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि वह कितने किलो तेल लाया है। बताइए सूरज का उत्तर क्या होगा। हल, 1 लीटर में बराबर होते हैं 910 ग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, अतः 3.500 लीटर इंटू 910 बटा 1000 बराबर 3.185 किलोग्राम, या 3 किलोग्राम 185 ग्राम। उदाहरण 17 है कि खाद्य तेल के पैकेट में कुल 1 लीटर 80 मिलीलीटर तेल आता है। संजय ने ऐसे कुल 15 पैकेट खरीदे। बताओ उसने कुल कितना तेल खरीदा। हल, 1 लीटर यानी 80 मिलीलीटर बराबर 1.080 लीटर, अतः 15 इंटू 1.80 लीटर बराबर 16.200 लीटर, या फिर 16 लीटर 200 मिलीलीटर। अब है समय का मापन। समय का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। हर काम समय से पूरे होने पर अधिक फायदेमंद होता है। हम हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्य भिन्न भिन्न
समय पर करते हैं। कुछ कार्य हमें एक निश्चित समय पर ही करने होते हैं, जैसे ऑफिस या फिर स्कूल जाना, हवाई जहाज या फिर रेल यात्रा पर जाना, परीक्षा देना आदि। इन सब गतिविधियों व कार्यों के लिए समय का मापन करना आवश्यक होता है। समय का मापन हम घड़ी की सहायता से करते हैं, और जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग समय का अंदाजा सूर्य की धूप से, किसी वस्तु की परछाई से लगाते थे। और वेधशालाओं में भी सूर्य पर आधारित समय मापन यंत्र होते थे, और जयपुर स्थित और वेधशाला जंतर मंतर में समय मापक यंत्र है जो कि सूर्य की धूप के अनुसार समय का सही मापन करता है। समय की इकाई, समय का मापन करने हेतु समय की सबसे छोटी व मानक इकाई सेकंड है, जो कि मिनट के 60वें भाग के बराबर होती है। समय की विभिन्न इकाइयाँ व उनके मध्य संबंध निम्न तालिका में दिया गया है। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 24 घंटे बराबर 1 दिन, और 7 दिन बराबर 1 सप्ताह, और 15 दिन बराबर 1 पक्ष, और 30 या 31 दिन बराबर 1 महीना। 365 दिन बराबर 1 वर्ष, 366 दिन बराबर 1 लीप वर्ष अधिवर्ष, और 100 वर्ष बराबर 1 शताब्दी, 52 सप्ताह बराबर 1 वर्ष, 10 वर्ष बराबर 1 दशक, और 1000 वर्ष बराबर 1 दशाब्दी। नौठे फरवरी माह में 28 या फिर 29 दिन होते हैं। दूसरा पक्ष को एक पखवाड़ा भी कहते हैं। समय का मापन घड़ी की सहायता से करते हैं, और घड़ी में सामान्यतः सेकंड, मिनट एवं घंटे की सुई होती है, और कई घड़ियों में तो केवल 2 सुई, बड़ी सुई मिनट की एवं छोटी सुई घंटे की होती हैं। घड़ी में डायल पर 1 से लेकर के 12 तक के अंक लिखे रहते हैं, और इनके बीच बीच में छोटे छोटे चिन्ह लगे होते हैं। 2 अंकों के बीच के मापन को छोटे छोटे निशानों द्वारा 5 भागों में बांटा जाता है, और इस प्रकार से घड़ी का डायल एक 12 × 5 बराबर 60 भागों में विभक्त होता है। घड़ी की सबसे बड़ी सुई सेकंड कहलाती है, और घड़ों की बड़ी सुई, बीच वाली सुई मिनट का समय व्यक्त करती है, तथा छोटी सुई जो कि बहुत ही धीरे चलती है तथा हमें देखने पर चलती हुई दिखलाई भी नहीं देती है, घंटे का समय बताती है। और घड़ी पर लिखे हुए 1 से 12 तक के अंक घंटे को व्यक्त करते हैं तथा बीच बीच के छोटे निशान मिनट को व्यक्त करते हैं, और घंटे की सुई को एक अंक से दूसरे अंक तक पहुंचने में लगने वाला समय 1 घंटा या 60 मिनट होता है, तथा मिनट की सुई 1 घंटे में घड़ी के डायल का पूरा एक चक्कर लगाती है, और मिनट की सुई को एक अंक से अगले अंक तक पहुंचने में 5 मिनट या फिर 1/12 घंटा या फिर 300 सेकंड का समय लगता है। और सेकंड की सुई बहुत ही तेज गति से चलती है, तथा 1 मिनट 60 सेकंड में घड़ी के डायल का एक चक्कर पूरा कर लेती है, और सेकंड की सुई को एक अंक के से अगले अंक तक जाने में 5 सेकंड लगते हैं। ये और घंटे की सुई घड़ी के डायल का एक पूरा चक्कर लगाने में 12 घंटे 720 मिनट लेती है। जब सेकंड की सुई 12 के प्रारंभ होकर के एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो मिनट की सुई एक भाग यानी निशान आगे बढ़ती है, जिसका कि आशय 1 मिनट। जब मिनट की सुई 12 से प्रारंभ होकर के एक चक्कर 360 डिग्री पूरा कर लेती है, तो घंटे की सुई एक अंक आगे खिसकती है, अर्थात 1 घंटा बराबर 60 मिनट पूरा हो जाता है, और 12 बजे तीनों ही सुइयां एक ही स्थान पर यानी एक दूसरे के ऊपर होती हैं। और नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य, 1 घंटे को मिनट में बदलने हेतु 60 से गुणा करते हैं, जबकि मिनट को घंटों में बदलने हेतु 60 का भाग देते हैं। मिनट को सेकंड में बदलने हेतु 60 से गुणा करते हैं, वह सेकंड को मिनट में बदलने हेतु 60 का भाग देते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट या फिर 3600 सेकंड होते हैं, अतः 1 घंटे को सेकंड में बदलने हेतु 3600 से गुणा करते हैं। 1 सेकंड को घंटे में बदलने हेतु 3600 का भाग देते हैं, और जब मिनट की सुई 3 पर होती है तो समय को हम सवा के रूप में पढ़ते हैं, तथा सवा के साथ घंटे के सुई के पिछले अंक को पढ़ते हैं। और जैसे कि यदि मिनट की सुई 3 पर है तथा घंटे की 5 के थोड़ा आगे है, तो हम इसे हम सवा 5 पढ़ेंगे। जब मिनट की सुई 6 पर होती है तो समय को हम साढ़े के रूप में पढ़ते हैं, और 1 घंटे की सुई के पिछले अंक को साढ़े के साथ पढ़ते हैं। और जैसे कि मिनट की सुई 6 पर हो एवं घंटे की सुई 5 एवं 6 के बीच में हो, तो इसे हम 5.5 पढ़ेंगे। और जब मिनट की सुई 9 पर होती है
तो समय को हम पौने के रूप में पढ़ते हैं एवं पौने के साथ में घंटे की सुई के अगले अंक को पढ़ते हैं। जैसे कि मिनट की सुई 9 पर हो एवं घंटे की सुई 8 एवं 9 के बीच हो तो हम इसे पौने 9 पढ़ेंगे। हम मिनट की सुई के अंक को 5 से गुणा करके मिनट याद करते हैं। जैसे मिनट की सुई 8 पर है तो 8 इंटू 5 बराबर 40 मिनट और इसका एक चक्कर पूरा होने पर 1 घंटा होता है। और उदाहरण के लिए जैसे 1 घंटा 3 मिनट 12 सेकंड को सेकंड में बदलो। हल है 1 घंटा इंटू 3 3600 प्लस 3 मिनट बराबर इंटू 60 प्लस 12 बराबर 3600 प्लस 180 प्लस 12 बराबर 3792 सेकेंड 51। और उदाहरण 2 है कि संजू को अपने घर से विद्यालय जाने में 1440 सेकंड लगते हैं, तो बताइए कि उसे विद्यालय जाने में कितने घंटे का या फिर मिनट लगेंगे। हले 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड यानी 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 1440 बटा 3600 घंटे या फिर 0.4 घंटा या फिर 1440 बटा 60 मिनट बराबर 24 मिनट। उदाहरण के लिए 3, रंजना प्रातःकाल 1 घंटा 3 मिनट 15 सेकंड घूमने जाती है और उसके बाद में 30 मिनट 45 सेकंड तैयार होने में लगाती है। फिर 1 घंटा 17 मिनट 22 सेकंड में वह खाना तैयार कर लेती है तथा 42 मिनट 25 सेकंड में वह ऑफिस पहुंच जाती है। बताइए रंजना को सुबह उठने में लेकर के ऑफिस पहुंचने में कुल कितना समय हुआ है। हल है कि घंटा पहले, फिर मिनट, फिर सेकंड। 1 घंटा 30 मिनट 15 सेकंड, फिर 30 मिनट 45 सेकंड, 1 घंटा 17 मिनट 22 सेकंड, फिर 42 मिनट 25 सेकंड और फिर है 42 मिनट 25 सेकंड। कुल समय हो गया 2 घंटे 92 मिनट और 107 सेकंड। 107 सेकंड का 1 मिनट है यानी 47 सेकंड तथा 92 मिनट प्लस 1 मिनट बराबर 93 मिनट का 1 घंटा और 33 मिनट, अतः कुल समय 3 घंटे 33 मिनट 47 सेकंड। घंटे मिनट सेकंड के जोड़ बाकी गुणा भाग करते समय सेकंड व मिनट को बदलने हेतु भी 60 का भाग देंगे या फिर हासिल की 60 लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 4, ऋतिक ने 3 घंटे 29 मिनट 32 सेकंड गणित की पढ़ाई की और 2 घंटे 18 मिनट 46 सेकंड हिंदी की पढ़ाई की, 2 घंटे 55 मिनट यानी 5 सेकंड विज्ञान की पढ़ाई की और 3 घंटे 58 मिनट 48 सेकंड अंग्रेजी की पढ़ाई की तथा 2 घंटे 7 मिनट 9 सेकंड सामाजिक अध्ययन की पढ़ाई की। बताओ ऋत्विक कुल कितने घंटे पढ़ा। हल है विषय घंटे मिनट और सेकंड। गणित 3 घंटे 29 मिनट 32 सेकंड, हिंदी 2 घंटे 18 मिनट 46 सेकंड, विज्ञान 2 घंटे 55 मिनट 5 सेकंड, अंग्रेजी 3 घंटे 58 मिनट और 48 सेकंड और सामाजिक अध्ययन 2 घंटे 7 मिनट और 49 सेकंड और सामाजिक अध्ययन 2 घंटे 7 मिनट और 9 सेकंड। कुल समय हो गया 12 घंटे 167 मिनट और 140 सेकंड या फिर 14 घंटे 14 मिनट 20 सेकंड। उसने 14 घंटे 49 मिनट और 20 सेकंड पढ़ाई की और यहाँ 140 सेकंड को मिनट में परिवर्तित करने हेतु 60 का भाग देंगे, जो कि 2 मिनट 20 सेकंड हुआ और 2 मिनट को 167 मिनट में जोड़ने पर 169 मिनट में 60 का भाग देकर के घंटों में बदलेंगे और 169 भाजक 60 बराबर 2 घंटे 49 मिनट, अतः 12 प्लस 2 बराबर 14 घंटे 49 मिनट 20 सेकंड। उदाहरण 5 है कि 18 घंटे 26 मिनट 30 सेकंड में से 6 घंटे 40 मिनट 50 सेकंड घटाएं। हल है -18 और 26 और 30 माइनस इसमें करेंगे 6 40 और 50, तो शेष हो गया 11 घंटे 45 मिनट और 40 सेकंड। प्रक्रिया इसमें 30 सेकंड में 50 नहीं घटेंगे, अतः 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हासिल लेंगे और अतः 30 प्लस 60 बराबर 90 सेकंड में से 50 घटाने पर 40 सेकंड शेष रहे। फिर 26 मिनट में से एक हासिल कम होने पर 25 मिनट रह गए और 25 मिनट में से 40 मिनट नहीं घट सकते,
अतः 1 घंटा बराबर 60 मिनट हासिल हो लेंगे और अतः 25 प्लस 60 बराबर 85 मिनट में से 40 घटाने पर 45 मिनट रहे। 18 में से 1 घंटा हासिल कम होने पर 17 घंटे में से 6 घटाने पर 11 घंटे शेष रहे। उदाहरण के लिए छठा, यदि सत्य प्रकाश को एक बर्तन बनाने में 1 घंटा 26 मिनट 35 सेकंड लगते हैं तो उसे एक दर्जन बर्तन बनाने में कितना समय लगेगा। हल है 12 इंटू 1 घंटा 26 मिनट 35 सेकंड बराबर 12 घंटे प्लस 26 इंटू 12 मिनट प्लस 35 इंटू 12 सेकंड बराबर 12 घंटे प्लस 312 मिनट प्लस 420 सेकंड, या फिर 12 घंटे प्लस 312 प्लस 7 मिनट। 420 सेकंड में 60 का भाग देकर के मिनट में बदलने पर 420 भाजक 60 बराबर 7 मिनट। 12 घंटे भाजक 319 भाजक 60 घंटे बराबर 12 घंटे प्लस 5 घंटे 19 मिनट, कुल समय 17 घंटे 19 मिनट। कैलेंडर लंबी अवधि के लिए समय का मापन करने हेतु कैलेंडर का प्रयोग होता है। कैलेंडर सामान्यतः 1 वर्ष का होता है और इसमें वर्ष के प्रत्येक माह की विभिन्न स्थितियों व उनके दिवसों यानी वारों का उल्लेख होता है। कैलेंडर के आधार पर भी हम महीने के किसी भी दिन कौन सा वार होगा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं जो रविवार से प्रारंभ होकर के शनिवार को समाप्त होते हैं और प्रत्येक वार 7 दिन के अंतराल से पुनः आता है और इसी प्रकार से प्रत्येक माह 12 माह के अंतराल में पुनः आता है। 15 दिन को हम पक्षक या फिर पखवाड़ा भी कहते हैं। हमें यदि किसी भी तिथि का वार ज्ञात है तो हम अगली आने वाली तिथियों के बाद वार ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यदि 8 जून 2015 को सोमवार है तो अगला सोमवार 8 प्लस 7 15 जून को आएगा, या फिर 16 जून को मंगलवार होगा आदि। उदाहरण के लिए यदि 15 मई 2015 को शुक्रवार था तो 4 जून 2015 को क्या वार होगा। हल है 15 मई को शुक्रवार वह 7 प्लस 7 बराबर 7 मई प्लस 7 बराबर 29 मई को शुक्रवार प्लस 7 बराबर 5 जून को शुक्रवार और अतः 4 जून को गुरुवार होगा। विश्व स्तर पर अंग्रेजी वर्ष जिसे कि ईस्वी सन कहते हैं प्रचलित है और ईस्वी सन या फिर वर्ष के 12 माह के अंग्रेजी नाम एवं उनमें से दिनों की संख्या भी निम्न प्रकार है। जनवरी 31, फरवरी 28, लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं और मार्च 31, जून 30, मई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। कुल 365 लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। भारत में पहले से प्रचलित हिंदी कैलेंडर को पंचांग कहते हैं। हमारे यहाँ वर्ष को संवत कहते हैं। हमारे देश में मुख्यतः 2 संवत, पहला तो विक्रम संवत, दूसरा शक संवत प्रचलन में है। शक संवत को हमारे देश में 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार कर लिया गया था और हिंदी कैलेंडर के 12 महीनों के नाम क्रमानुसार निम्न है: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। हिंदी कैलेंडर चंद्रमा की कलाओं पर आधारित है। इसमें सामान्यतः हर माह में 30 दिन होते हैं और हिंदी महीने को 15-15 दिनों के 2 भागों में विभाजित किया गया है: शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष एवं एकम से शुरू होता है एवं पूर्णिमा के दिन पूर्ण चांद के दिन समाप्त होता है। कृष्ण पक्ष एकम से शुरू होकर के अमावस्या की समाप्त होता है और विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है और जैसे कि ईस्वी सन 2015 में विक्रम संवत 2072 चल रहा है और शक संवत ईस्वी सन से 78 वर्ष पीछे चलता है। अतः 2015 में शक संवत 1937 चल रहा है और इसके अलावा मुस्लिम संप्रदाय में हिजरी सन प्रचलित है और वर्ष 2015 में हिजरी सन 1436 चल रहा है। और इसके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। किलोमीटर को मील में बदलें तो ये जाएगा 1 किलोमीटर को मील में बदलने पर हो जाएगा 0.721 मील, 0.821 मील, 0.621 मील और 0.127 मील। तो इसको हल करेंगे, क्योंकि 1.61 किलोमीटर बराबर 1 मील है, इसलिए 1 किलोमीटर बराबर हो गया 1/1.61 मील बराबर 0.621 मील। दूसरा प्रश्न है कि 3/5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलें
ये कितना होगा, 60 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 55 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर। तो हल है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 3/5 मीटर बराबर 100 इंटू 3/5 बराबर 60 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न कि किसी भी राज्य में आबादी का घनत्व 839 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है और उसको प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त करें, जबकि एक वर्ग मील बराबर होता है 2.59 वर्ग किलोमीटर। तो ये होगा 320, 332, 334, 324। तो इसको हल करेंगे कि एक वर्ग मील बराबर 2.59 वर्ग किलोमीटर, इसलिए 2.59 वर्ग किलोमीटर बराबर 839 व्यक्ति, इसलिए एक वर्ग किलोमीटर बराबर हो गया 839/259 बराबर 839 इंटू 100 बटा हुआ 259। और नेक्स्ट है आगे कि 83,900/259 बराबर 323 सही 243/259 बराबर 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और नेक्स्ट है प्रश्न तो नेक्स्ट है इसमें प्रश्न एक प्रश्न था कि 1 सेकंड 1 घंटे का कौन सा दशमलव भाग है। 0.00028 घंटा, दूसरा 0.0827 घंटा, तीसरा 0.0027 घंटा और चौथा 0.0072 घंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1 सेकेंड 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट बराबर 1/60 इंटू 60 घंटा बराबर हो गया 1/3600 घंटा बराबर 0.00028 घंटा लगभग। और नेक्स्ट है प्रश्न 90 किलोमीटर घंटे को मीटर बटा सेकंड में बदलें। 22 मीटर बटा सेकंड, 35 मीटर बटा सेकंड, 30 मीटर बटा सेकंड और 25 मीटर बटा सेकंड। तो इसका हल हो जाएगा कि 90 किलोमीटर बराबर 90 इंटू 100 1000 बराबर 90,000 भी मीटर, और 1 घंटा बराबर हो गया 60 इंटू 60 सेकेंड या फिर 3600 सेकेंड, इसलिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 90,000 बटा 3600 बराबर 25 मीटर प्रति सेकेंड। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक 5 मीटर गहरे तालाब में 1500 टन घन मीटर पानी है। यदि तालाब 20 मीटर लंबा है तो उसकी चौड़ाई कितने मीटर है। 15 मीटर, 20 मीटर, 18 मीटर या 26 मीटर। तो इसका हल हो जाएगा तालाब में भरे पानी का आयतन बराबर हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई बराबर 1500 बराबर 20 इंटू चौड़ाई इंटू 5। चौड़ाई बराबर हो गया 1500 बटा 20 इंटू 5 बराबर 15 मीटर। तालाब की चौड़ाई हो गई 15 मीटर। और नेक्स्ट है प्रश्न कि एक कुंड में भरे 3.5 किलो लीटर पानी की तौल किलोग्राम में निकालें और जबकि 1 घन सेंटीमीटर पानी का तौल 1 ग्राम है। तो हल 6500 किलोग्राम, 6200 किलोग्राम, 3450 किलोग्राम और 3500 किलोग्राम। तो हल होगा इसका कि 3.5 किलोग्राम बराबर 3.5 इंटू 1000 लीटर बराबर 3500 लीटर, इसलिए 1 लीटर बराबर हो गया 1000 घन सेंटीमीटर, इसलिए 3500 लीटर बराबर हो गया 1000 इंटू 3500 बराबर 3,50,000 घन सेंटीमीटर, इसलिए घन सेंटीमीटर बराबर 1 ग्राम, इसलिए 3,50,000 घन सेंटीमीटर बराबर हो गया 50 लाख ग्राम बराबर 3,50,000 ग्राम बटा 1000 बराबर 3,500 किलोग्राम।
नेक्स्ट है प्रश्न कि 10 किलोमीटर को मील में बदलें। 6.21, 5.21, 6.90 और 6.40। तो इसका हल हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर 0.621 मील, इसलिए 10 किलोमीटर बराबर हो गया 10 इंटू 0.621 बराबर 6.21 मील। और नेक्स्ट है प्रश्न कि 8 किलोमीटर लगभग कितने मील के बराबर होता है? 3, 4, 5 या 8। हल है 1.6093 किलोमीटर बराबर 1 मील, इसलिए 8 किलोमीटर बराबर हो गया 1/1.6093 इंटू 8 बराबर 5 मील के लगभग। नहीं पूछे यदि 1 मील बराबर 1.661 किलोमीटर हो तो 9 घंटे 46 सेकंड मिनट में कोई व्यक्ति कितने मील जाएगा यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो? तो उत्तर हो जाएगा कि चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी अपन को ज्ञात करनी है तो, और समय बराबर दे रखा है 9 घंटे 46 मिनट बराबर हो गया 9 सही 46/60 घंटा या फिर बराबर 9 सही 23/30 घंटा। इसलिए दूरी हो गई बराबर चाल इंटू समय बराबर 9 सही 23/30 इंटू 6 बराबर 293 इंटू 6/30। इसलिए 1.61 किलोमीटर बराबर हो गया 1 मील, और इसलिए 58.6 किलोमीटर बराबर हो गया 1/161 और इंटू 58.6 बराबर 36.5 मील के लगभग। और नेक्स्ट है प्रश्न कि राधिका का छोटा भाई 7 वर्ष का है। यदि प्रत्येक वर्ष को 365 दिनों में गिना जाए तो वह कितने माह सप्ताह का सन्निकट मान ज्ञात करें? 360, 365, 350 या 352। तो इसका हल हो जाएगा कि कुल सप्ताह हो गए 7 इंटू 365/7 बराबर 365 सप्ताह उत्तर। और नेक्स्ट है प्रश्न, मंजीत प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे तक साइकिल चला सकता है और साइकिल की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे रखता है। बताइए 400 किलोमीटर साइकिल चलाने में वह कितने दिन लगा देगा? 4 दिन, 2 दिन, 2.5 दिन या फिर 3.5 दिन। तो हल हो जाएगा इसका कि एक दिन में मंजीत द्वारा चली गई दूरी बराबर हो गई 20 इंटू 60 बराबर 160 किलोमीटर। इसलिए 160 किलोमीटर दूरी चलने में मंजीत एक दिन का समय लेता है। इसलिए 400 किलोमीटर दूरी चलने में मंजीत समय लेगा बराबर 1 इंटू 40 बटा 400 बटा 160 बराबर 2.5 घंटा दिन। और नेक्स्ट है प्रश्न कि गरिमा ने कपड़े पर फूल की कसीदाकारी करने के लिए 35 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर लाल तथा 28 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर हरा और रेशमी धागा काम में लिया। बताओ गरिमा ने दोनों रंग का कुल कितना धागा काम में लिया? 63 सेंटीमीटर 17 मिलीमीटर, 24 सेंटीमीटर 70 मिलीमीटर, 63 मीटर 17 सेंटीमीटर और चौथा 64.7 मीटर या फिर 60 सेंटीमीटर 0.7 मिलीमीटर। तो इसका हल हो जाएगा कि लाल कपड़ा जो है 35.8 सेंटीमीटर, हरा है 28.9 सेंटीमीटर, कुल धागा हो गया 64.7 सेंटीमीटर या 647 मिलीमीटर। नेक्स्ट है प्रश्न कि स्वतंत्रता दिवस पर विद्यार्थियों में वितरण हेतु 15 किलोग्राम मिठाई मंगवाई। यदि 2 किलोग्राम 250 ग्राम मिठाई बची हो तो बताओ विद्यार्थियों में कितनी मिठाई वितरित की गई? 15.250 किलो, दूसरा 12.250 किलो, तीसरा 12.750 किलो और चौथा 11.750 किलो। तो इसका हल हो जाएगा कि कुल मिठाई बराबर 15.000 और शेष रही 2.250, बांटी गई मिठाई हो गई 12.750। अतः छात्रों को 12 किलो 750 ग्राम मिठाई बांटी गई। और नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, 250 मील दूध
वाले 8 पैकेट में कुल कितना जो है दूध आएगा? 2 लीटर, 2.5 लीटर, 0.2 लीटर या 20 लीटर? हल होगा 8 इंटू 0.250 बराबर 2000 मिली लीटर या 2 लीटर, यानी 2000 भाजक 1000 बराबर 2 लीटर। आंसर रहेगा इसका 2 लीटर। और नेक्स्ट प्रश्न, एक तैराक को नदी पार करने में 2 घंटे 45 मिनट 51 सेकंड तथा वापस लौटने में 2 घंटे 50 मिनट 50 सेकंड लगे। बताओ उसे नदी पार करने में एवं वापस लौटने में कुल कितना समय लगा? तो इसका है पहला तो 5 घंटे 20 मिनट, दूसरा 5 घंटे 30 मिनट, तीसरा 5 घंटे 36 मिनट 41 सेकंड, चौथा 5 घंटे 35 मिनट 41 सेकंड। तो इसका हल होगा कि घंटे मिनट और सेकंड, पार करने में समय 2 घंटे 45 मिनट 51 सेकंड, लौटने में समय 2 घंटे 50 मिनट 50 सेकंड, और कुल समय हो गया 4 घंटे 95 मिनट 101 सेकंड या 5 घंटे 36 मिनट 41 सेकंड। और नेक्स्ट प्रश्न है 15 लीटर 775 मिलीलीटर को मिलीलीटर में बदलें। तो इसका हो जाएगा 1,50,775 मिलीलीटर, फिर दूसरा 15.775 मिलीलीटर, तीसरा 15,775 मिलीलीटर और चौथा 157.750 मिलीलीटर। तो इसका हल होगा 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 15 लीटर बराबर 15,000 मिलीलीटर, अतः 15,000 मिलीलीटर प्लस 775 मिलीलीटर बराबर 15,775 मिलीलीटर। उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न कि 15 किलोग्राम 400 ग्राम एवं 16 किलोग्राम 80 ग्राम का योग होगा 31.408 किलोग्राम, 31.480 किलोग्राम, 31.480 किलोग्राम और 30.408 किलोग्राम। तो इसका हल हो जाएगा 15 किलोग्राम 400 ग्राम, 16 किलोग्राम 80 ग्राम, योग हो गया 31 किलोग्राम बराबर 480 ग्राम या फिर 31.480 किलोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, 1000 सेंटीमीटर समतुल्य होगा 1 मीटर, 100 मीटर, 5 मीटर या 10 मीटर? हल होगा 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 बटा 100 बराबर 10 मीटर।